हेयर इज रश्मि। आज के सेशन में आपको हमारे CR रश्मि सिन्हा के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको ग्राफ ट्रेवर्सल टेक्निक आज इसमें बताएंगे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर में आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। तो इसमें दो तरीके का सवाल आता है। एक तो नोट्स लिखने के लिए आता है कि आप BFS और DFS के ऊपर नोट्स लिखें, और दूसरा आता है कि आपको कोई इसी तरीके का ग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि आप इसको ट्रैवर्स करके दिखाइए। दोनों सूरत में ये आपको काम आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आपको कम समय में अधिक से अधिक सिखाने का मैं कोशिश करती हूँ। आपको पता है ग्राफ क्या होता है? फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेज एंड फाइनाइट नंबर ऑफ एजेज इज कॉल्ड ग्राफ, है कि नहीं? जिसमें लेकिन ग्राफ और ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ट्री भी और ग्राफ भी है। लेकिन ग्राफ में क्या होता है? साइकिल होता है। साइकिल होने के कारण बात क्या आ जाती है कि सेम नोड आपका दोबारा से रिपीट हो सकता है, विजिट कर सकते हैं। इसीलिए आपको एक अलग से फ्लैग लेना पड़ता है जो रिमेंबर करेगा कि ये नोड कहीं पहले से तो विजिटेड नहीं है कि नहीं? तो चलिए इस बात को समझते हैं। आपका कंप्यूटर इस नोड को, इस ग्राफ के सारे नोड को कैसे विजिट करेगा, यही सीखना है हम लोग को। तो इसमें दो तरह का टेक्निक है, एक BFS है और दूसरा DFS है। तो हम आज के सेशन में BFS कवर करेंगे, ठीक है ना। DFS अगले सेशन में करेंगे। तो BFS को करने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ेगी इस टेक्निक में, ठीक ना। एक तो आपको पड़ेगा क्यू डेटा स्ट्रक्चर, जो कि आप जानते हैं, जिसमें आप फर्स्ट इन करते हैं फर्स्ट आउट करते हैं, FIFO, राइट। और दूसरा विजिटेड एरे, जो कि आपको ये याद रखेगा, इसमें फ्लैग होगा इधर 1 और 0। कौन सा? जो नोड विजिट हो चुका है उसको 1 सेट करेंगे और जो नहीं सेट विजिट हुआ उसको 0 सेट करेंगे। बस इतना ही हम लोग को याद रखना है, ठीक है। अब चलिए देखिए, इसमें आपका जो ग्राफ है इसमें कितने नोड हैं? तो आप कहोगे मैम 6 नोड है। तो विजिटेड जो एरे बनेगा उसमें कितने सेल होंगे? 6 सेल होंगे। शुरू में आपका कंप्यूटर किसी नोड को विजिट नहीं किया है, इसलिए सब में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो आपने 0 फिल कर दिया है कि नहीं। और क्यू आपका क्या है? एम्प्टी है, ओके। अब इसमें से किसी भी नोड से आप स्टार्ट कर सकते हैं ट्रैवर्सल, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन हमने 1 से स्टार्ट किया है, इसलिए इसको मैंने कलर्ड कर दिया है, ठीक है। अब जैसे ही आप 1 से स्टार्ट करोगे तो आपको दो काम करना होगा। एक तो आपको विजिटेड एरे में 1 को सेट कर देना है, 1 वर्टेक्स को 1 सेट कर देना है। रिमेनिंग आपका क्या है? 0 है। और इस 1 को किस में आप डाल देंगे? फटाक से क्यू में डाल दीजिए, ठीक है, क्लियर। अब देखिए करना क्या होता है कि जो वर्टेक्स हमारा क्यू में होता है, अगले स्टेप में उसके एडजेसेंट वर्टेक्स को हम फाइंड करते हैं। एडजेसेंट मतलब जो डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब देखिए 1 से डायरेक्ट कनेक्टेड वर्टेक्स कौन है? आप कहोगे मैम 2 और 3। तो आप फटाफट क्या कीजिए, 2 और 3 को पहले विजिट कर दीजिए, ठीक है। 1 ऑलरेडी विजिटेड था, तो जैसे ही 1 का एडजेसेंट वर्टेक्स आपने क्यू में डाला तो 1 को आपने निकाल लिया क्यू से, एंड दैट विल बिकम प्रिंट एज ए आउटपुट, ठीक है। तो अब ये आउटपुट में आ गया और क्यू में क्या बचा? 2 3 बचा, खत्म हो गई बात। अब नेक्स्ट नोड किसको टारगेट करोगे? जो क्यू में फर्स्ट में पहले से। कौन सा नोड क्यू में फर्स्ट में पहले से? 2 है। तो अब की बार आप किसको चेक करोगे? तो आप कहोगे मैम 2 को चेक करेंगे। 2 से डायरेक्ट कनेक्टेड वर्टिसेस कौन कौन है? 1 4 5, राइट। जिसमें 1 ऑलरेडी क्या है? देखिए पहले से ही आपका विजिटेड है, तो इसका कोई मुद्दा नहीं है। अब इस वर्टिसेस में, इस विजिटेड एरे में हम क्या करेंगे? 4 5 को 1 करेंगे, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी 1 है पहले से, ठीक है। और साथ ही साथ एक तो विजिटेड में 1 कर देंगे एडजेसेंट वर्टेक्स के लिए, और क्यू में उसको इंसर्ट कर देंगे। तो देखो 4 5 क्यू में इंसर्ट कर दिया और 2 को हमने क्या किया? क्यू से बाहर ले लिया। तो आउटपुट क्या आ गया? 1 2 1 2, ठीक है। ये सेम स्टेप आपको रिपीट करते जाना। अब देखिए क्यू में कौन सा नोड है आपके पास? 3 है। तो अब आप आ जाइए फटाफट 3 पर, ठीक है। अब देखिए इस 3 में क्या हो रहा है? तो आप कहोगे मैम 3 का एडजेसेंट 1 और 5 है। अच्छा 1 तो ऑलरेडी विजिटेड था, अच्छा 5 भी ऑलरेडी विजिटेड है, नो प्रॉब्लम। 1 5 ऑलरेडी विजिटेड है, नो प्रॉब्लम। तो अब हम लोग को इसमें 1 करने की जरूरत नहीं है, लेकिन करना क्या पड़ेगा? इस 3 को आप आउट कर लेंगे, जो ये किस में आ जाएगा? आउटपुट में आ जाएगा। और क्यू में क्या बचा? 4 5 ओनली, ठीक है। अब किसको टारगेट करोगे? तो आप कहोगे मैम 4 को आप टारगेट कीजिए। अब 4 को टारगेट करेंगे तो देखो आपके 4 में कितने वर्टेक्स हैं एडजेसेंट? तो आप कहोगे 2 4 5 2 5 एंड 6, राइट। तो 2 5 6 जो आपका वर्टेक्स डायरेक्ट है, तो इसको आप लोग, अब देखो इसमें से 2 और 5 ऑलरेडी विजिटेड था, है ना। 2 और 5 क्या ऑलरेडी विजिटेड है, लेकिन 6 विजिटेड नहीं है, तो 6 को भी विजिटेड आप कर दिए। और चूंकि 4 आपने इसको एडजेसेंट निकाला, तो 4 को क्या करोगे? आउटपुट में ले लोगे और क्यू से आउट कर दोगे। तो क्यू में अब क्या बचा? 5 6। अब नेक्स्ट टारगेट किसको करोगे? तो आप कहोगे मैम 5 को करिए। 5 को जैसे ही हमने किया तो अब क्या है इसमें एडजेसेंट नोड? वो 3 2 और 6। तो देखो 3 2 और 6 जो है ये ऑलरेडी विजिटेड है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 5 को क्या करना है? क्यू से बाहर लेना है और आउटपुट में इसको डाल देना है ना। अब नेक्स्ट नोड क्यू में क्या बचा? 6 बचा। बाकी सारे के सारे क्या हो चुके हैं? विजिटेड है, देख लो। तो विजिटेड में कुछ नहीं करना आपको। और क्यू से इसको क्या करोगे आप?
आउटपुट में ले लोगे। अब आपका क्यू क्या है, एम्प्टी, यहीं पर आपका बीएफएस खत्म हो जाता है। तो देखिए आपको किस ऑर्डर में आपका नोड ट्रैवर्स हुआ, तो आप देख रहे हैं आपका नोड ट्रैवर्स हुआ पहले 1, फिर क्या ट्रैवर्स हुआ 2 3, फिर क्या ट्रैवर्स हुआ 4 5, फिर क्या ट्रैवर्स हुआ 6। तो ये किस ऑर्डर में हुआ, ब्रेथ फर्स्ट, ब्रेथ है ना, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या है, ब्रेथ फर्स्ट। एमसीक्यू के लिए याद क्या रखोगे कि इस टेक्निक में आप कौन से डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हो, क्यू डेटा स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आपको ये बात पूरा समझ में आ गया होगा कि बार बार हम लोग क्या करते हैं, एक नोड को पिक आउट करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग विजिटेड में सेट 1 कर देते हैं और क्यू में उस नोड को डाल देते हैं। फिर जो क्यू में फर्स्ट नोड हमको दिखाई देता है उसके एडजेसेंट नोड को फाइंड करते हैं और फर्स्ट नोड को क्यू से बाहर कर लेते हैं और उसके एडजेसेंट नोड के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को सेट कर देते हैं 1, और फिर सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं। क्यू से नोड को एक और पिक आउट करते हैं, 2 को और उसका एडजेसेंट नोड को इसमें विजिटेड में डालते हैं, इसको आउटपुट में ले लेते हैं, क्यू से बाहर कर लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट नोड को हम लोग सेट करते हैं, फिर उसके यही प्रोसेस बार बार हम लोग रिपीट करते रहते हैं जब तक कि सारे नोड हमारे पूरा क्यू मेरा जब तक एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है, तो यही आपका टोटल बीएफएस ट्रैवर्सल है। हमको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा, कुछ भी आप समझे होंगे तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ हम इस सेशन को बाइंड अप करते हैं और अगले वीडियो में हम आपके डीएफएस के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय।